And welcome everyone to our LBNCC YouTube channel. LBNCC लखनऊ BSc नर्सिंग कोचिंग क्लासेस आप सभी के लिए नर्सिंग एप्टीट्यूड की सीरीज रन कर रहा है फॉर द स्टूडेंट्स हु आर सीरियसली प्रिपेयरिंग फॉर द BSc नर्सिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन by their own. And the target exams are like AIMS, BSc Nursing, UP CNET, and many other state nursing exams. So, today's topic is biomedical waste management, practice set 2C. We have covered practice set A and B. Now we are running the C part. Okay, so you can go through the YouTube channel, find the playlist of the nursing aptitude series, and solve all the MCQs which is provided with the explanation. Okay, so let's move. BMW बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट कलर कोडेड बिन सिस्टम होता है इसमें. ओके, यहाँ पे मेजरली 5 कलर कोडेड बिन सिस्टम चलता है. एंड फर्स्ट इज येलो इन्फेक्शियस वेस्ट. ध्यान देना है और याद भी करते चलना है इसको. रेड फॉर कंटामिनेटेड प्लास्टिक वेस्ट. ब्लू बिन फॉर ग्लास एंड मेटल्स. वाइट फॉर शार्प्स. ओके, एंड ग्रीन एंड ब्लैक इज जनरल एंड बायोडिग्रेडेबल वेस्ट. ग्रीन एंड ब्लैक तो आपने लोकली देखा होगा, राइट? इसीलिए वो जनरल एंड बायोडिग्रेडेबल वेस्ट के लिए है. बाकी मेजर जो 4 हैं स्टार्टिंग के, वो आपको स्पेशली हॉस्पिटल्स में दिख सकते हैं. ओके, सो इसको लर्न कर लें. लेट्स मूव टू द क्वेश्चन पार्ट. क्वेश्चन नंबर 17. लेट मी जस्ट रिमाइंड यू, सेट ए एंड बी में हमने 8 क्वेश्चंस किए थे. नाउ वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम 17th क्वेश्चन टिल 16th क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर रखे हैं हर टॉपिक के, राइट? यू कैन गो थ्रू द प्लेलिस्ट ऑल्सो. सो लेट्स मूव. क्वेश्चन नंबर 17. विच बायोमेडिकल वेस्ट मस्ट बी डिस्पोज्ड ऑफ ओनली बाय इंक्लिनेशन अकॉर्डिंग टू BMW रूल 2016. BMW नियम 2016 के अनुसार कौन सा अपशिष्ट केवल इंक्लिनेशन से निपटाया जाता है? ऑप्शन ए येलो कैटेगरी ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट, पीली श्रेणी मानव शारीरिक अपशिष्ट. ऑप्शन बी रेड कैटेगरी आईवी ट्यूबिंग, लाल श्रेणी आईवी ट्यूबिंग. ऑप्शन सी ब्लू कैटेगरी ब्रोकन ग्लास, नीली श्रेणी टूटा कांच. ऑप्शन डी व्हाइट कैटेगरी शार्प्स, सफेद श्रेणी नुकीला अपशिष्ट. गेस द करेक्ट वन. द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन ए येलो कैटेगरी ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट, पीली श्रेणी मानव शारीरिक अपशिष्ट. सी, येलो कैटेगरी कंटेन्स हाईली इन्फेक्शियस एंड एनाटॉमिकल वेस्ट. इंक्लिनेशन इंश्योर्स कंप्लीट डिस्ट्रक्शन ऑफ द पैथोजेंस. पीली श्रेणी में अत्यधिक संक्रामक व शारीरिक अपशिष्ट होते हैं. इंक्लिनेशन से सभी रोगाणु पूरी तरह नष्ट हो जाते हैं. ओके, सो क्वेश्चन नंबर 18. Maximum permissible storage time of biomedical waste at healthcare facility is. स्वास्थ्य संस्था में BMW को अधिकतम कितने समय तक रखा जा सकता है? ऑप्शन ए 12 आवर, ऑप्शन बी 24 आवर, ऑप्शन सी 48 आवर्स और ऑप्शन डी 72 आवर्स. करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन सी 48 आवर. इट मीन्स 2 days. BMW rules allow storage up to 48 hours only. Longer storage increases infection and environmental risk. BMW नियमों के अनुसार अपशिष्ट 48 घंटे से अधिक नहीं रखा जा सकता. अधिक समय तक रखने से संक्रमण व पर्यावरण खतरा बढ़ता है. ओके, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Which color coded bag is used for microbiology and biotechnology waste? माइक्रोबायोलॉजी व बायोटेक्नोलॉजी अपशिष्ट के लिए कौन सा बैग उपयोग होता है? ऑप्शन ए येलो बैग, पीला बैग. ऑप्शन बी रेड बैग, लाल बैग. ऑप्शन सी ब्लू बैग, नीला बैग. या ऑप्शन डी व्हाइट कंटेनर, सफेद कंटेनर. इस सेट के क्वेश्चन टफ रहेंगे थोड़े से. इससे पहले वाले मॉडरेट लेवल के थे. ओके, सो द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन ए येलो बैग, पीला बैग. See, lab cultures and specimens are highly infectious. Such waste is assigned to yellow category for inclination. लैब कल्चर और सैंपल अत्यधिक संक्रामक होते हैं. इन्हें नष्ट करने हेतु पीली श्रेणी में डाला जाता है. ओके,
So next question will be question number 20. Which authority is responsible for monitoring BMW implementation at state level? राज्य स्तर पर BMW नियमों की निगरानी कौन करता है? ऑप्शन ए म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, नगर निगम। ऑप्शन बी स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। ऑप्शन सी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, स्वास्थ्य मंत्रालय। या ऑप्शन डी हॉस्पिटल इन्फेक्शन कंट्रोल कमेटी, अस्पताल समिति। करेक्ट आंसर विल बी इजी है, इसी से पता चला जब इसने डायरेक्टली लिख दिया है कि स्टेट लेवल, राइट? तो स्टेट लेवल, स्टेट से दिख ही रहा होगा आपको, तो करेक्ट आंसर विल बी स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, एसपीसीबी। See, SPCB grants authorization and inspects healthcare facilities. It ensures compliance with BMW rule. राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड अनुमति और निरीक्षण करता है। यह BMW नियमों के पालन को सुनिश्चित भी करता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 21. निडल स्टिक इंजरी, NSI, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। निडल प्रिक इंजरी, निडल स्टिक इंजरी, ठीक है, इसको रिपीटेडली पढ़ के जाना है। ओके, सी निडल स्टिक इंजरी इज मोस्ट कॉमनली एसोसिएटेड विद विच BMW कैटेगरी? सुई चुभने की चोट किस श्रेणी में अत्यधिक संबंधित है? ऑप्शन ए येलो कैटेगरी, ऑप्शन बी रेड कैटेगरी, ऑप्शन सी व्हाइट कैटेगरी शार्प्स, या ऑप्शन डी ब्लू कैटेगरी। अभी स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था, राइट, कि शार्प्स किस में आते हैं? व्हाइट कैटेगरी में। ओके, सो शार्प्स इंक्लूड्स निडल, ब्लेड्स एंड स्कैपल्स. इम्प्रॉपर डिस्पोजल कॉजेज निडल स्टिक इंजरीज. शार्प्स में सुई, ब्लेड और स्कैपल आते हैं। गलत निपटान से सुई चुभने की चोट होती है। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 22. Which method is recommended for disposal of the liquid biomedical waste? तरल जैव चिकित्सीय अपशिष्ट का उचित निपटान क्या है? ऑप्शन ए इंक्रेनेशन, दहन। ऑप्शन बी केमिकल डिसइंफेक्शन फॉलोड बाय ड्रेन, रासायनिक उपचार के बाद नाली में डाल देना। ऑप्शन सी ऑटोक्लेविंग ओनली, केवल ऑटोक्लेव करना। या ऑप्शन डी डीप बोरियल, गहरा दफन कर देना। करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन बी केमिकल डिसइंफेक्शन फॉलोड बाय द ड्रेन। एक्चुअली होता क्या है कि तरल अपशिष्ट को पहले रासायनिक उपचार किया जाता है, इसके बाद उसे सुरक्षित रूप से नाली में छोड़ देते हैं। सी लिक्विड वेस्ट मस्ट बी केमिकली disinfected first, then it can be safely discharged into drains. Question number 22. Which symbol is mandatory on biomedical waste containers? जैव चिकित्सीय अपशिष्ट कंटेनर पर कौन सा चिन्ह अनिवार्य है? ऑप्शन ए रेडिएशन सिंबल, विकिरण चिन्ह। ऑप्शन बी बायोहजार्ड सिंबल, जैव खतरा चिन्ह। ऑप्शन सी फायर सिंबल, अग्नि चिन्ह। या ऑप्शन डी टॉक्सिक गैस सिंबल, विषैली गैस चिन्ह। It's compulsory, mandatory to have that symbol on the biomedical waste containers, and that is option B, biohazard symbol. ये देखो, आपने देखा होगा डस्टबिन पे या किसी भी चीज़ पे जिसमें बायो हजार्ड होता है, जिससे इन्फेक्शन हो सकता है, उन सब चीज़ों पे आपने एक सिंबल ज़रूर देखा होगा। बायो हजार्ड सिंबल्स warns about infectious material. It ensures safety of the handlers and waste workers. जैव खतरा चिन्ह संक्रामक अपशिष्ट की चेतावनी देता है, इससे अपशिष्ट संभालने वाले को सुरक्षा भी होती है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन. Question number 24. Who is primarily responsible for the segregation of the biomedical waste at source? स्रोत पर BMW के पृथक्करण की मुख्य जिम्मेदारी किसकी है? ऑप्शन ए हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेटर, अस्पताल प्रशासक। ऑप्शन बी हाउसकीपिंग स्टाफ, सफाई कर्मचारी। ऑप्शन सी नर्सिंग स्टाफ। ऑप्शन डी वेस्ट ट्रांसपोर्ट एजेंसी, अपशिष्ट परिवहन एजेंसी। Correct answer will be option C, nursing staff. Okay. See, nurses are directly involved in patient care. Segregation at source
प्रिवेंट्स मिक्सिंग ऑफ द वेस्ट। ओके, नर्सेस सीधे रोगी देखभाल में शामिल होती हैं। स्रोत पर पृथक्करण संक्रमण रोकने से मदद कर सकता है। इट मीन्स सबसे पहले जो इन्वॉल्वमेंट होती है वेस्ट जनरेट होने की, वो नर्सेस के द्वारा होती है। अगर नर्सेस उसी समय उसको सेपरेट कर दें, शार्प्स के उसको अलग जगह डालें, इसको अलग जगह डालें, तो अपने आप ही सेग्रीगेशन इजी हो जाएगा। ओके, लेट्स मूव टू द last question of this set, question number 25. Which BMW category allows recycling after disinfection? किस BMW श्रेणी में कीटाणु शोधन के बाद रिसाइकलिंग की अनुमति है? ऑप्शन ए येलो कैटेगरी पीली श्रेणी, ऑप्शन बी रेड कैटेगरी लाल श्रेणी, ऑप्शन सी व्हाइट कैटेगरी सफेद श्रेणी, या ऑप्शन डी ब्लू कैटेगरी नीली श्रेणी। The correct answer will be option B, red category, लाल श्रेणी. Red category contains recyclable plastic items. Disinfection makes them safe by recycling. लाल श्रेणी में प्लास्टिक अपशिष्ट होता है, कीटाणु शोधन के बाद इसका पुनर्चक्रण संभव है। ओके, आप देख सकते हैं डायग्राम में यहाँ पे अवेलेबल है। प्लास्टिक की वेस्ट आइटम्स होते हैं जो कि रिसाइक्लेबल है, उसे लाल बिन में डाला जाता है। ओके, सो दैट्स फॉर टुडे. Let me just remind you, LBNCC runs offline campuses across UP and head office is in Lucknow. So for more such information, you can contact us on 94547 85219. That's for today. Thank you.